आजम खान ने साइफर की हंडिया बीच चौराहे में फोड़ दी। साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का झूठा बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। मुझसे 9 मार्च को साइफर लिया और बाद में गुम कर दिया गया। साइफर ड्रामे के जरिए आवाम और मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट मरासला जाती मफाद में लहराया। साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया। बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था। पीटीआई का आजम खान के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। बयान में कहा, आजम खान ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुंह से नहीं सुनेंगे नहीं मानेंगे। फरूख हबीब ने कहा, अगवा तशद्दुद दबाव में लिए गए बयान को कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इतना ड्रामा और झूठ तो अफसानों और फिल्मों में भी नहीं होता जितना भोंडा स्क्रिप्ट यहाँ चलाया जा रहा है। क्या आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अवामी मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते? आजम खान को पहले अगवा किया जाता है, फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले और तहकीकाती इदारे उनकी हिरासत से इनकार करते हैं। आज अचानक खबर आती है 164 का बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करवा दिया गया। आजम खान के बयान ने मीर जाफर को बेनकाब कर दिया। बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में पूरे शरीक हैं। पाकिस्तान के मफादात से खेलने वालों ने खुद एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस जत्थे को कानून के कटहरे में लाना होगा। साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास है। खुफिया दस्तावेज को अपने पास रखना भी जुर्म है। सानिया नौमई भी इसी साजिश का तसलसल है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को परसों तक जवाब देने का हुक्म। माजी में कभी मुल्क में इदारों पर हमला नहीं हुआ। शफाफ ट्रायल की यकीन दहानी करवाएं। हम गैर आईनी चीज की इजाजत नहीं देंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सिविल कवानीन के तहत ज्यादा संगीन सजाएं मौजूद हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण को भी अपील का हक दिया गया। जस्टिस मुनीम ने कहा, ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर सेक्शन 3 लागू होता है। जस्टिस याहिया ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में अपील का हक देना है तो कानून साजी से दें। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने कोर कमांडर लाहौर की वर्दी पहनने वाले हमलावर की तस्वीर पेश कर दी। दलाइल में कहा, हसास फौजी तंसीबात पर हमले एक ही वक्त में हुए। पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। कोर कमांडर हाउस में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के वाकयात में मजमूई तौर पर 2.5 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। फौजी अफसरान पुलिस की तरह मुजाहिरीन से लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं होते हैं। इसी हवाले से कहा गया, कह रहे हैं कि फौजी सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजी अफसरान को इस तरह के जत्थों को मुंतशिर करना नहीं सिखाया जाता। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। दीवार और छत गिरने के वाकयात में 13 अफराद जाँ बहक। गोरड़ा मोड़ के करीब अंडरपास की दीवार गिरने से 11 मजदूर जाँ बहक। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। इमदादी टीमों ने मशीन की मदद से लाशें निकाल ली। थाना खन्ना की हदूद में 11 साला बच्ची छत गिरने से जाँ बहक। 3 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। अस्पतालों की इमरजेंसी को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला का दीवार गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बारिशी पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। पंजाब में भी बारिश से जलथल एक। लाहौर में भी शदीद बारिश। चकवाल में शदीद बारिश ने 25 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल। जहेलम, डस्का, ख्योड़ा, मंडी भाउद्दीन, जफरवाल शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी।
नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब, 20,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। नाला डेक में से 40,000 क्यूसिक सैलाबी पानी गुजरने की गुंजाइश है। डस्का शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। ख्योड़ा में तूफानी बारिश, बरसाती नाले का पानी मेन सड़क पर जमा हो गया। रेस्क्यू 1112 टीम ने मुसाफिरों की मदद की, जबकि सड़क पर आने की वजह से पिंडादन खान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता कर गया। डेरा गाजी खान शहर और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी के बायस अब्र रहमत का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी, सैलाबी सूरत हाल। खानपुर, मानसहरा, हंगू, बालाकोट, मर्दान में वक्फे से बारिश। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। शारा कागान पर पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हंगू में सैलाबी रेले, तजारती मराकज़, मार्केट्स दफातर में दाखिल। मर्दान की तहसील रुस्तम में भी मानसून की बारिशों के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का नया स्पेल शुरू। मुजफ्फराबाद में तूफानी बारिश के बायस पानी लोगों के घरों में दाखिल। वादी नीलम को मिलाने वाली मेन शाहराह ख्योड़ी के मकाम पर स्लाइडिंग हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 23 जुलाई तक रात तक जारी रहेगा। तमाम मुतल्लिका इदारों को इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन PTI की 26 जुलाई तक जमानत में तोसी। तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI ने अदालत के रूबरू माफी मांग ली। कहा, मैंने रद्द-ए-अमल देते हुए जोशे खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा। जो कहा उस पर खातून जज से माफी भी मांगने गया। अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं माफी मांगता हूँ। चेयरमैन PTI ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की बादस वफात अपील पर समाअत। साबिक सदर की दरख्वास्त पर कल सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 2018 के इंतखाबात में नाअहली के खिलाफ अपील की थी। परवेज मुशर्रफ ने एपलेट ट्रिब्यूनल केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने परवेज मुशर्रफ को कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। परवेज मुशर्रफ का गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में इजाफे की तवक्को नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2023 की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को है। रवां साल सख्त मालियाती पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान की शरह नमू में कमी हुई। महंगाई और सैलाब की वजह से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा। रवां माह पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज्यादा रही। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद को टेलीफोन। माशी बहाली के लिए पाकिस्तान की हिमायत और $1 अरब देने पर UAE के सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने ज़ाती दिलचस्पी लेकर पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में मदद की। शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा, बरादर पाकिस्तान की मदद करना हमारे मुल्क की जिम्मेदारी थी। मुझे एतमाद है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाएंगे। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ₹2 महंगा, ₹290 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में भी डॉलर 21 पैसे महंगा हो गया, ₹283.25 पर ट्रेडिंग। IMF मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म और माशी टीम की काविशों का नतीजा। मुखालिफिन मईशत से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF मुआहिदे से मईशत मुस्तहकम, डॉलर की कदर में कमी हुई। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का आलमी इदारों ने भी एतराफ़ किया। अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक हफ्ते में आटा चीनी की कीमतें में ₹20 तक का इजाफा हुआ। मुल्तान के शहरी परेशान। मुख्तलिफ शहरों में सार्फिन आटे की खरीदारी के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आवाम का रश। तवील कतारें रोज का मामूल बन गईं।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी के इजलास में रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस 45 अरब से ज़ायद मालियत की ज़मीन के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम के मुताबिक कराची डिवीज़न की 17 साइट्स पर प्राइवेट अफराद ने अरसा दराज से कब्जा कर रखा है। लोगों ने ज़मीन पर कसीर मनाजिला इमारात तामीर कर रखी हैं। कुछ ज़मीन हुकूमत सिंध ने भी खिलाफ ज़ाब्ता लीज पर दे रखी है। पीपल्स पार्टी कबल अस वक्त असम्बली तहलील तजवीज़ की मुखालिफ निकली। कबल अस वक्त असम्बली तहलील करने से मनफी पैगाम जाएगा। पीपी ज़राए के मुताबिक असम्बली की कबल अस वक्त तहलील से इलेक्शन 90 रोज में होंगे। इजाफी 30 दिन मिलने के अलावा कोई फायदा नहीं। पीपल्स पार्टी तहादियों को मनाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करेगी। बलूचिस्तान असेंबली 8 अगस्त को तहलील किए जाने का इम्कान। असेंबली की मुद्दत 12 अगस्त की रात खत्म होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने निगरान वज़ीर आला के लिए इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों से नाम मांग लिए। बलूचिस्तान असेंबली का रवां सेशन 30 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामी मुआशरे का क़याम, ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़, मदारस को कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर तैयार। अहम निकात के मुताबिक मजदूरों की कम अज़ कम 50,000 रुपये लाजमी इंश्योरेंस, शहरियों को 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की आधी कीमतों पर फरहमी का मंसूबा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पार्टी मंशूर अवामी खिदमत और मुल्क की तरक्की का रोड मैप, जिसका कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से साल 2022-23 के अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर लीं। सियासी जमातें 31 अगस्त तक अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराएं। ये तफसीलात चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट शुदा होनी चाहिए। सियासी जमातें सालाना आमदन, अखराजात और असासे जाहिर करेंगी। कोई फंड्स ममनुआ ज़राए से हासिल ना किया गया हो। परवेज इलाही को लाहौर की कैंप जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सदर पीटीआई को डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया था। परवेज इलाही की जुडिशल रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी। साबिक एमपीए फजल हकीम खान और मौजूदा सिटी मेयर शाहिद अली की जमानत मनसूख होने पर गिरफ्तार। दोनों पर सड़क बंद करने और टायर जलाने समेत दीगर इल्जामात थे। साइफर मामला बहुत हसास, आजम खान को उसी वक्त बात करनी चाहिए थी। अब नया महाज खड़ा होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की एबीएन न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा, सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। मुसल्लह फौज कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करती। लतीफ खोसा ने कहा, सुपर पावर हमारी हुकूमतें गिराती रही हैं। चेयरमैन पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। शहरी रहमान ने आजम खान का बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने झूठे सियासी मकासद की खातिर मुल्की सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया और दूसरों पर मुल्क दुश्मनी का फतवा लगाते रहे। वज़ीर आज़म की तमाम अहम फैसलों पर MQM पाकिस्तान को मुशावरत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुलाकात। कराची के मंसूबों की ज़ाती निगरानी पर वफ्द का वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मुत्तहिदा वफ्द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों को भी सराहा। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। शहर भर के इलाकों में 12 से 16 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बंदिश से शहरी सख्त अजियत से दो चार हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने काबीना के पहले इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। हाजी गुलबर खान की चीफ कमिश्नर को फौरी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में आखिरी मरतबा 2004 में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 19 साल बाद इस साल नवंबर में मुतवक्के। यूनानी कश्ती हादसे में मुलविस 26 इंसानी स्मगलरों की जायदादें जब्त करने का फैसला। कार्रवाई FIA एक्ट 1974 के सेक्शन 5 के तहत अमल में लाई गई।
दादू में मलेरिया से 24 घंटे में एक ही घर से 3 बच्चे जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों की उम्रें 9 माह से 3 साल के दरमियान है। दादू सिविल अस्पताल में 24 घंटे में 381 मरीजों में मलेरिया की तशखीस हुई। दादू जिला में मलेरिया के मरीजों की तादाद 7000 से तजावुज कर गई। DOH डॉक्टर शाहिद शेख के मुताबिक मुतासर इलाकों में कैंप कायम कर दिए गए। जाँ भाग बच्चों की तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी गई। मलेरिया की गोलियों की किल्लत, महकमा सेहत ने 50,000 गोलियां फराहम करने के लिए खत लिख दिया। नए इस्लामी साल के आगाज पर खाने काबा का गिलाफ तब्दील कर दिया गया। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से जायद लागत आई। सऊदी अरब में आज जबकि पाकिस्तान में कल यकम मुहर्रम उल हराम है। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा की नायब मोमन वजीर एलिजबेथ हॉर्श का कहना है कि पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का कोई किरदार नहीं। हम पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। अमरीका किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर कोई पोजीशन नहीं रखता। हमारी तवज्जो अवाम, सरमायाकारी, मईशत और खुशहाली पर है। दुनिया गर्मी की शिद्दत में इजाफे के सामने की तैयारी कर ले। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका के शहर फ्रैंक्स में भी गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। इटली के दारुल हुकूमत रोम में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।